बावल में 15 व 16 दिसंबर की रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर कार लूट के मास्टरमाइंड देवांशु ने हिस्ट्री शीटर से बदला लेने के लिए हथियार खरीदे थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। 5 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद आरोपियों को पुलिस अदालत में पेश करेगी। बावल डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने में थी अहम भूमिका। डीएस बड़ी ई ने बताया कि देवांशु के पिता सूरजभान राजस्थान पुलिस में सिपाही थे। सूरजभान ने हिस्ट्री शीटर विनोद फेडरिक को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसका गिरफ्तारी के ठीक 1 साल बाद 1995 में एक्सीडेंट हो गया था। विनोद का शक था कि पिता का एक्सीडेंट हिस्ट्री शीटर विनोद फेडरिक ने ही करवाया। देवांशु पिता के एक्सीडेंट का बदला लेने के साथ हिस्ट्री शीटर नशा कारोबारी विनोद फेडरिक का साम्राज्य खत्म करना चाहता था। इसके लिए उसने हथियार जमा करने के लिए मेरठ के बंटी से संपर्क किया था, जिसके लिए देवांश मौका मिलते ही हथियार खरीदता था। वारदात में प्रयोग किए गए हथियारों से पहले भी देवांशु ने हथियार खरीदे थे। बंटी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था और 3-4 दिन के रिमांड पर था। डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि सीआईए ने आरोपियों से पूछताछ के दौरान 5 देशी पिस्टल, 250 जिंदा कारतूस, 8 मैगजीन, 22 मैगजीन की स्प्रिंग, 1 बैरल की स्प्रिंग, 1 बैग, 1 आईफोन, 6 वॉकी टॉकी सेट, 5 वॉकी टॉकी चार्जर, 5 अडेप्टर, 1 पैकेट दस्ताना, 1 दूरबीन, 2 पावर अडेप्टर, 3 कारतूस की खाली डब्बी, 1 हथकड़ी बरामद हुई है। इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तारी के समय 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 79 कारतूस, जैमर, जीपीएस ट्रैकर सिस्टम बरामद किया था। देवांशु और शुभम को किया था गिरफ्तार। पुलिस ने कार लूट की वारदात के बाद मंगलवार को अजमेर निवासी देवांशु और आजमगढ़ निवासी शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। आप लोगों को पता है कि 16 दिसंबर 2025 को कसोला एरिया में एक कैब की लूटने की वारदात हुई थी, जिस पे हमारी सीआईए टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको उसी दिन काबू कर लिया था और वो पुलिस रिमांड पे चले हुए थे। जो मुलजिम थे, दौरान इंटरोगेशन पुलिस रिमांड के दौरान कुछ और चीज़ें उनसे बरामद की हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी बारे में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस रिमांड के दौरान इनसे जो पहले बरामद किया गया, मैं आपको बता दूं कि पहले इनसे 2 पिस्टल, 89 जिंदा रौंद, 1 खाली रौंद, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन, जीपीएस डिटेक्टर, जैमर, 4 मोबाइल और 4 सिम और कुछ अन्य चीज़ें बरामद की गई थी। तो दौरान रिमांड इनसे इन चीज़ों के अलावा 5 पिस्टल, 250 रौंद, जिंदा रौंद, 3 मैगजीन एक्स्ट्रा, यानी कि 5 पिस्टल में हो गए, 3 उनके अलावा टोटल 8 मैगजीन, 22 मैगजीन स्प्रिंग, 1 पिस्टल बैरल स्प्रिंग, 1 मोबाइल आईफोन। ये वही फ़ोन है जिसका इस्तेमाल, जिसके अंदर सिम डाल के इन्होंने इस कैब को बुक किया था वो। उसके अलावा 6 वॉकी टॉकी वायरलेस सेट विद चार्जर, 1 टेलीस्कोप जिसको दूरबीन बोलते हैं और 1 हैंडकप हथकड़ी इससे इनसे बरामद की गई है। देखिए, अनुसंधान के दौरान जो पूछताछ में जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि ये देवांशु जो लड़का है अजमेर का रहने वाला है, इसका फादर सूरजभान था। ये एज ए कांस्टेबल 1988 में नागौर से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। ये जैसा हमें पता चला है कि ये काफ़ी एक ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने उस टाइम में अपने टेन्योर में काफ़ी कुख्यात बदमाशों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, काफ़ी ब्रूटल मर्डर बताते हैं, तलवार से किसी आदमी को मारा गया था। उसमें जो मेन आरोपी था उसका नाम था विनोद फेडरिक, जो नशीराबाद का रहने वाला था और ब्यावर में अपना धंधा करता था। उस टाइम ब्यावर शायद अजमेर में डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता था। तो उसको पकड़ने में इसने अहम भूमिका निभाई थी वो, और उसी मुकदमे में उसको 10 साल की सजा भी हुई थी। उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद, जिस दिन उसको पकड़ा गया था उससे 1 साल बाद, जो इसका फादर है देवांशु का, सूरजभान, उसका एक्सीडेंट होता है। पूछताछ से ऐसे ये सामने आया कि बड़ा प्लान्ड एक्सीडेंट बताया गया है। तो इसमें इनको ये डाउट हुआ कि वो एक्सीडेंट, ये जो विनोद फेडरिक है, इसी ने अपने आदमियों से करवाया है।
तो उस टाइम हो सकता है इन्होंने कंप्लेंट भी दी हो, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया नहीं किया वो अलग चीज़ है। तो उसी डाउट में इसने उससे बदला लेने की प्लान बनाई और उससे बदला, क्योंकि ये काफ़ी अपराधी प्रवृत्ति का मजबूत आदमी है, तो उसी को टारगेट करते हुए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें इसने असला, दूरबीन, वाकी टाकी सेट और जो जैमर वगैरह हैं ये सारे इकट्ठे किए और ये एक अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसके धंधे को और उसको ख़त्म किया जा सके। नहीं, वो तो इसका एजुकेटेड आदमी है, इंटेलिजेंट भी है, नो डाउट। तो वो तो इसका रूटीन का पढ़ाई का प्रोसेस था, उसके साथ ये इसका ये एम था लाइफ। नहीं, ये तो उसी टाइम से इसके दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं कि ऐसे ऐसे उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उससे बदला लेना। उसके पिता का एक्सीडेंट जो अभी तक की पूछताछ में है, शायद 1995 में ये एक्सीडेंट हुआ था। और इस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं इसका हम एक बार रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो सिटी थाना है अजमेर का, उसका हिस्ट्री शीटर है ये विनोद पेटर। अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये नसीराबाद में रह रहा अभी और इसका नशे का अवैध धंधा करता है। फिक्स नहीं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे पेश करते हैं सर। आज इनका रिमांड खत्म हो रहा है तो इनको आज जुडिशियल भेजेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जिसने इसको असला प्रोवाइड करवाया था उसको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसका नाम बंटी है, ये मेरठ का रहने वाला है। और हमारी आगे के अनुसंधान में जो फर्जी सिम मिली हैं, कहाँ से इश्यू हुई, उस पर अनुसंधान किया जाएगा। और ये बंटी ये असला कहाँ से लेके आया, उस पर अनुसंधान किया जाएगा, उस कड़ी तक हम पहुँचेंगे। क्या टाइप का ये आदमी है, 5वीं क्लास पास। उपलब्ध कराना कोई वैसे नहीं है कि किसी को उपलब्ध कराता, ये भी इसका दोस्त ही है, तो ये उसी एक टीम का हिस्सा था। के अनुसार तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में 3 ही लोग आए हैं, जिसमें बंटी है, देवांशु खुद है और ये शिवम लड़का है। ऐसा कोई फिक्स नहीं था, ये है ना अपनी प्लानिंग कर रहा था और जैसे इसको मौका मिलता है ये इसको अंजाम। जो बंटी से बरामद नहीं हुए हैं, ये सारे देवांशु से बरामद हुए हैं।